बैठे रहा तुम। स्वामी जी महाराज जिनकी विशेष अनुकंपा से आज उनसे भाई बहनों को बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है कि हम अपने जीवन के कुछ पलों को स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में बैठ करके सार्थक कर रहे हैं। ये समय बड़ा मुबारक है क्योंकि संसार में सारी चीजें सुलभ हैं, लेकिन दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में फरमाया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी क्यों होए। इसका सीधा सा मतलब है कि संत का मिलना और संत के चरणों में बैठ करके प्रभु की भक्ति करना, ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। और कहा सुत तारा और लक्ष्मी। सुत मैंने बच्चे, तारा मैंने स्त्री, लक्ष्मी मैंने धन संपदा, जो भी जमीन जायदाद रुपया पैसा मकान कोठी जितनी भी दुनिया की चीजें ये संपत्ति में आती हैं, तो ये तो सभी के पास है और पापियों के पास भी, बल्कि ज्यादा ही है। लेकिन का अगर सदगुरु के चरणों में बैठ करके परमात्मा की भक्ति करने का मौका मिल गया, वो इंसान बहुत भाग्यशाली है। कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य जीवन जो हमें और आपको मिला है, इसका उद्देश्य ही है परमात्मा की भक्ति करना। स्वामी जी महाराज ने अनेक बार सत्संग में फरमाया है कि जो ये मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला, ये बड़े भाग्य से मिला। ये 84 लाख योनि की सरकार योनि है। कुरान में इसे अशरफुल मखलूकात कहा है और गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्यमान सुतन बाबा कि हे आत्मा तो बहुत भाग्यशाली जो मनुष्य का शरीर मिल गया। और स्वामी महाराज ने तो यहां तक कहा कि संसार में जितनी भी योनियां हैं, एक मनुष्य शरीर को छोड़ करके चाहे देवताओं की भी योनि क्यों ना हो, सभी को भोग भोगना पड़ता है। इसमें सभी योनियों को भुगतान करना पड़ता है। अब देवताओं की योनि को भुगतान करना पड़ता है, वो समझना उनको भुगतान नहीं करना, लेकिन जिसके जैसे कर्म वैसे उसको भुगतना है। बहुत साफ कहा कि हे अर्जुन, जो देवत्व को प्राप्त करना चाहता है देवता बन जाता है, जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है वह स्वर्ग में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो आत्मा व्यतीत करती है। लेकिन जब उनके कर्म या पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन्हें फिर संसार में 84 का भोग भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये जितनी भी योनियां एक कम 84 लाख योनि यानी मनुष्य योनि को छोड़ करके सारी योनियों में भोग भोगना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ये जो पशु बैठे हैं हमारे सामने, ये अपनी बच्ची से कहीं यहाँ जा नहीं सकते, ये बंधे पड़े हैं। जब तक इनको हम लेके नहीं जाएंगे तब तक ये जा नहीं सकते। चारा जब तक इनको हम देंगे नहीं, ये खा नहीं सकते। तो इसी तरह जो जितनी भी योनियां संसार में है, सारी भोग योनियां है। अब सवाल ये पैदा होता कि शरीर मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है क्या? लेकिन मेरे स्वामी महाराज ने कहा है ये भी भोग योनि। ऐसा नहीं कि इसमें भुगतान नहीं करना पड़ता, इस शरीर में आकर के भी आत्मा को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन बशर्ते इसमें खास एक चीज है। क्या खास चीज है? कि इस योनि के अंदर ये मनुष्य शरीर भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। जैसे मेरे स्वामी महाराज ने कहा कि भोग योनि यानी भुगतान तो इसमें भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता है जो किसी भी शरीर में नहीं है। देवताओं को भी ये मौका नहीं मिला है कि इसमें आत्मा योग कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है योग कहते किसको है? मैं स्वामी जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। स्वामी जी ने कहा लोगों ने तो योगासन को योग समझ लिया कि प्राणायाम करो, आसन करो, ये योग है। लेकिन ये योग नहीं, ये शारीरिक योग है।
एक योग वो है जिसको स्वामी जी महाराज ने बताया कि पातंजल ऋषि ने, जिनके नाम पर रामदेव जी महाराज आजकल योग का कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्हीं पातंजल ऋषि ने कहा है कि असली योग किसे कहते हैं, का आत्मन परमात्मन योग है, वह योग है कि आत्मा परमात्मा के साथ योग कर ले, जुड़ जाए, मिल जाए, ये असली योग है। ये आत्मा का, ये हमारी आत्मा का योग है। यही भक्ति भी है, यही भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं संसार में। जब हम सोचे भक्ति संसार में तीर्थ व्रत यज्ञ होम नियम, ये भक्ति नहीं, ये भक्ति की तैयारी है। ये भक्ति नहीं है, ये तो भक्ति की तैयारी है। मेरे स्वामी महाराज ने कई बार सत्संग में फरमाया है, कहा कि जैसे किसान अपनी खेती में से फसल लेना चाहता है, किसान अपनी खेती से फसल लेना चाहता है तो पहले वो खेत की तैयारी करता है, खेत को जोतता है, उसकी पेड़ बांधता है, उसमें खाद डालता है, उसमें पानी लगाता है, उसकी खरपतवार निकालता है, उसकी गंदगी निकालता है, पत्थर निकालता है। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसान ये सोच ले कि मैंने खेत बहुत सुंदर तैयार कर दिया, अब इसमें फसल बहुत सुंदर होगी, लेकिन कहने का मतलब वो जीवन भर बैठा रहे, उसके खेत में खरपतवार यानी कूड़ा करकट तो इकट्ठा हो सकता है, पैदा हो सकता है, लेकिन फसल नहीं पैदा होगी। अब कैसे नहीं पैदा होगी? अरे खेत मैंने बहुत सुंदर बनाया है, कहते इसलिए पैदा नहीं होगी क्योंकि उसमें बीज तो डाला ही नहीं, बिना बीज के तो फसल होती ही नहीं है। अगर खेत में बीज नहीं पड़ेगा, खेत को ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो उसमें खरपतवार पैदा हो जाएगी, घास फूस पैदा हो जाएगा, लेकिन फसल नहीं पैदा होगी। तो ठीक इसी तरह ये जितने भी तीर्थ व्रत यज्ञ होम नियम है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये खेत की यानी हमारी भक्ति की तैयारी है। ये भक्ति की तैयारी है। और भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब किसी संत सदगुरु का सानिध्य मिल जाता है और वो हमें अपने चरणों में बैठा करके उस योग करने की तमीज दे देता है, शिक्षा दे देता है, तरीका बता देता है, या जिसे कहा जाता है कि नामदान पक्ष देता है। इसीलिए तो पलटू साहब ने कहा, पलटू साहब ने कितनी सुंदर बात कही है। कहते मैं तो सब जगह गया हूँ जहाँ पर हम लोग नहीं गए होंगे, कि 7 पुरी हम देखिए, कि मैंने 7 पुरियां घूमी। 7 पुरी है, अयोध्या भी है, द्वारका भी है, बनारस भी है, काशी भी है, हरिद्वार भी है। कहते मैंने 7 पुरियां घूमी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ। 7 पुरी हम देखिया और देखे चारों धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ के मैंने चारों धाम घूम लिए, 7 पुरियां घूमी, चारों धाम घूम लिए। लेकिन कहते हैं पलटू नाहक पचमुआ, कि इनमें घूमते घूमते मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। देखो तीर्थ को कहता है वो मेरा समय बर्बाद हो गया। 7 पुरियों में गए, कहते हैं मेरा समय बेकार हो गया। क्यों? कि जिस चीज की मुझे तलाश थी वो वहां कहीं मिली नहीं। कहते 7 पुरी हम देखे चारों धाम, और पलटू नाहक पचमुए, और संतन में है नाम। कहते वो चीज मुझे संत के पास जाके मिली, वो मौका मुझे संत के पास जाके मिला, फिर सब जगह घूम लिया। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है बहनों के लिए भी। अक्सर बहनें गांव में हो चाहे शहर में हो, मीराबाई की बहुत ज्यादा बातें करती है। मैं इस बात को इसलिए ज्यादा जानकर के सत्संग में स्वामी महाराज ने भी कई बार समझाया सुनाया है, और ये इसलिए कि ये सत्य बात है, ये हकीकत है। हम लोग करते हैं कि देखी दिखाई बात, कहती ये सत्यता इसलिए है। मीराबाई को कहा जाता है ये भगवान कृष्ण की पुजारी, उपासना करती थी, भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी। प्रेमिका मतलब उसे प्रेम करती थी, और भगवान कृष्ण को उसने बचपन से अपना पति भी मान लिया था। मेरे को गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और जब वो शादी उसने की तो पति के साथ तो फेरे ले रही थी, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण भी थे, उनके साथ भी फेरे ले रही थी। तो मीराबाई तो उनको अपना पति मानती थी, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़ी बड़ी हुई, मन में बेचैनी होने लगी, मन अशांत रहने लगा। तो मीराबाई के मन में एक बात उठी, ये मन अशांत क्यों है? मेरा प्रेम भगवान कृष्ण से है, भगवान कृष्ण से बात भी होती है, लेकिन मन अशांत क्यों है? फिर मन में एक प्रेरणा उठी, मन में एक बात उठी, काहेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। ये मीराबाई ने एक पद लिखा है कि मेरे अंदर एक दर्द है, मेरे अंदर एक पीड़ा है,
कहते उसे कोई जानता नहीं, उसे कोई समझता नहीं। अब लोगों ने पूछा कि मीरा तुम्हें किस बात की पीड़ा है, पर तेरे पास क्या नहीं है? जिस चीज के लिए आज हम परेशान हैं, हम किसके लिए परेशान है? पैसों के लिए। औरतें कहें कि लिए परेशान होते गहनों के लिए। औरतों को अगर गहना मिल जाए तो बड़े खुश, लेकिन उससे खुशी गहनों से क्या है कि खुशी होनी है और पहनना ही तो यहाँ रखा रहेगा। कहते मीराबाई के पास तो महारानी थी, गहनों की भी कमी नहीं थी, जमीन की भी कमी नहीं थी, महल की भी कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की भी कमी नहीं थी, रुपए पैसे भी कमी नहीं, उसके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जो महाराजा महारानी है उनके पास किस चीज की कमी हो सकती है? लेकिन उसके बाद भी मीरा कहती है हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, कि मेरे तो अभी भी दर्द है, मेरे दर्द को कोई जानता नहीं। तो लोगों ने कहा मीरा सब कुछ तेरे पास है, क्या शरीर में कोई रोग है क्या? क्या शरीर में कोई दर्द है क्या जो तुम्हें दर्द हो रहा है? कहते शरीर का दर्द नहीं है, मुझे किसी रोग का दर्द नहीं है, रोग है मेरा दूसरा। कहते कौन सा रोग है? कहते तासु पीर कहूं तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी, कि मेरी तो एक ही पीड़ा है कि मैं दोबारा